मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को रालोद ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट पर खुद लड़ने का फैसला किया था और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में दी गई थी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर रालोद के विधायक चंदन चौहान के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है, इसलिए मीरापुर सीट रालोद के कोटे में छोड़ दी गई है। रालोद की तरफ से इस सीट पर रालोद के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान अपनी पत्नी याशिका चौहान को अपनी खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे। याशिका चौहान के अलावा रालोद के वरिष्ठ नेता अजीत राठी, प्रभात तोमर, रमा नागर, संदीप मलिक और रामनिवास पाल भी इस सीट पर मजबूती से दावेदारी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लड़ने के लिए अपने 2 नेताओं के नाम आगे किए गए थे, जिनमें एक पूर्व सांसद राजपाल सैनी और दूसरी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल का नाम था। राजपाल सैनी और मिथिलेश पाल दोनों ही राष्ट्रीय लोकदल में लंबे समय से राजनीति कर चुके हैं और कुछ दिन पहले ही रालोद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पहले यह माना जा रहा था कि राजपाल सैनी को रालोद चुनाव लड़ा सकता है, जिनका रालोद के नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया था कि राजपाल सैनी नहीं, पार्टी के ही किसी नेता को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। पर आज जब टिकट की घोषणा हुई तो रालोद के नेताओं को फिर एक बार मायूसी हाथ लगी। रालोद के सुप्रीमो और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मिथिलेश पाल को ही रालोद का सिंबल थमा दिया है। मिथिलेश पाल पिछड़े वर्ग की बहुत प्रमुख नेत्री हैं। 1995 में जिला पंचायत के वार्ड 5 से पहली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में आई थी और बाद में सपा बसपा रालोद से कई चुनाव लड़े। मीरापुर, जिसे पहले मोरना सीट कहा जाता था, इस पर रालोद के टिकट पर विधायक भी रह चुकी हैं। मिथिलेश पाल के टिकट के बाद अब चुनावी मुकाबला कितना रोचक होगा और मिथिलेश और सुंबुल राणा में कौन 23 नवंबर को विजयश्री हासिल करेगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।